Hey everyone, welcome to a new video. This is Vidushi Rana. I hope you all are fine. So in today's video we are going to learn Chakrasana, that is wheel pose, and I'm going to teach you some of the prep poses that you should do before doing Chakrasana. So I hope you will enjoy this video and let's get started. तो पहला पोज जो हम करने वाले हैं वो है कैट एंड काउ। कैट एंड काउ जो है वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कैट एंड काउ वार्म अप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पोज़ हमारी बैक को बहुत अच्छे से वार्म अप करता है, हमारी स्पाइन को बहुत अच्छे से वार्म अप करता है, बैक के मसल्स को बहुत ही अच्छे से वार्म अप करता है। तो इस पोज़ के एटलीस्ट 15 रेपिटेशंस करना बहुत ज़रूरी है। और भी आप पोजेस ऐड कर सकते हो फॉर द वार्म अप, जैसे कि कोबरा पोज जो हम इसके बाद करेंगे, या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, बहुत सारे पोजेस जो भी इम्पॉर्टेंट पोजेस हैं वार्म अप के लिए। कैट एंड काउ में अगेन हम जब ऊपर जाते हैं तो हमें ब्रीद इन करना है, नीचे आते हैं तो ब्रीद आउट करना है, अपनी कोर को टाइट रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कोबरा पोज। चेस्ट के पास हाथ रखने हैं और अपनी नेवल से उठने की कोशिश करनी है और ब्रीद इन करना है, ऊपर जाना है, 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करनी है और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए वापस आना है। इसके हमने 5 रेपिटेशन करने हैं, 3 से 5। तो जिस पोज़ की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसको चक्रासन बोलते हैं, उस पोज़ में हमारी बैक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बैक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए हम कैट एंड काउ, कोबरा पोज़ ऐसे पोजेस कर रहे हैं फॉर द वार्म अप। ऑल्सो इसके लिए हमारी आर्म्स में भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसलिए जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ के लिए है, जो है नी पुशअप्स। अगर आपसे नी पुशअप्स नहीं होते हैं तो आप वॉल से स्टार्ट करिए, फिर इंक्लाइन करिए, चेयर पे या बेड पे आप कर सकते हो, और उसके बाद आप नी पुशअप्स कर सकते हो 10, 12, 15। ऐसे जब आप कर लोगे 10, उसके बाद इंक्रीज़ करिए 12, उसके बाद 15, 3 सेट्स करने की कोशिश करिए नी पुशअप्स की। आर्म्स की स्ट्रेंथ होना चक्रासना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऊपर उठते हो तो आपको अपनी आर्म्स से ही ज़ोर लगाना है, वहीं से आप उठोगे। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे ग्लूट ब्रिज। क्योंकि ग्लूट ब्रिज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम चक्रासना में ऊपर की तरफ उठते हैं तो सबसे पहले हमारा जो लोअर पोर्शन है वही उठता है। तो टू अंडरस्टैंड कि हमारा लोअर पोर्शन उठेगा एंड टू मेक योर बॉडी रिमाइंड, glute bridge is important. Next is reverse tabletop। ये भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी लोअर बॉडी है वो चक्रासना में जो है वो ऊपर उठती है, तो हमें अपनी बॉडी को ये समझाना पड़ेगा कि हमारी आर्म्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारी बॉडी ऊपर उठेगी। नेक्स्ट जो है वो है रिवर्स प्लैंक। रिवर्स प्लैंक में आपने अपनी आर्म्स जो है वो स्ट्रेट रखनी है, जैसे आप रिवर्स टेबल टॉप में रख रहे हो। जस्ट आपने अपनी लेग्स को स्ट्रेट कर देना है और अपनी जो बॉडी है उसको ऊपर पुश करने की कोशिश करनी है, ग्लूट्स को भी ऊपर स्क्वीज़ करने की कोशिश करनी है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे चक्रासना की। तो ये सारे पोजेस भी अगर आपसे हो जाते हैं और फिर भी चक्रासना नहीं हो रहा है तो मतलब आप सही से चक्रासना को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। तो सही से कैसे अटेम्प्ट करना है वो सीखते हैं। सही से चक्रासना अटेम्प्ट करने के लिए आपके जो हैंड्स है वो आपके ईयर्स के पास होने चाहिए, आपकी जो एल्बोज़ है वो ऊपर स्काई की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड्स होनी चाहिए, और जो आपकी लेग्स है वो शोल्डर लेवल पे ओपन होनी चाहिए, बेंड करके ओपन शोल्डर लेवल पे। आपके जो पाँव हैं वो हिप्स के क्लोज होने चाहिए, और आपको जैसे ग्लूट ब्रिज में उठते हैं, फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ। जैसे ग्लूट ब्रिज में उठते हैं पहले लोअर बॉडी उठानी है ऐसे, उसके बाद ऊपर जाना है आर्म्स के ज़ोर से, और पीछे जाने की कोशिश करनी है आर्म्स के ज़ोर से, मतलब कि जहाँ पे आपका फेस है उस तरफ को, अंदर की तरफ नहीं आना है, बाहर की तरफ जाना है, जिस तरफ को मैंने एरो दिखाया है। सो सी इट इज़ सो ईजी टू डू। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव दिस पोज। दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
So this was it for today's video. I hope you enjoyed this video and you learned how to do Chakrasana and you learned some of the prep poses that you can do before doing Chakrasana. If you like my videos, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and let me know in the comment section below what kind of more videos would you like to see. You can also follow me on Instagram. I'll put the link in the description box below. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Until then, bye bye.